नमस्कार, जोहार। जीटी रोड लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं अभिषेक सिंह। साथियों, बिहार और चुनाव, बात कर रहा हूं सीट शेयरिंग की। चाहे इंडिया गठबंधन हो, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो, दोनों ओर तमाम दल, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे सहयोगी दल अपने अपने सीटों को लेकर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। मामला यहाँ तक है कि क्या एक सवाल ऐसा भी उठ रहा है कि गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन जो है, कहीं उसमें टूट की बात तो नहीं हो रही है। अब आप देखिए, मुकेश साहनी वीआईपी पार्टी 51 सीटों पे, कभी 55 सीटों पे अपनी दावेदारी पेश कर रही है। वहीं कांग्रेस जो है वो भी 70 से नीचे आने के लिए तैयार नहीं है। तमाम इन मसलों को, तमाम इन मुद्दों को हम समझेंगे। हमारे साथ है हमारे पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र सिन्हा जी। शैलेंद्र जी, क्या लग रहा है बिहार में, क्या गहमा गहमी है? बिहार बड़ा दिलचस्प मोड़ पे खड़ा है, क्योंकि देखिए आप समझ रहे हैं अभी पिछले दिनों क्या हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया एसआईआर के मुद्दे पे, है ना, जो एसआईआर के मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, जो चुनाव आयोग से जो आपने जो जिन 11 दस्तावेजों की सूची रखी है, जिसमें अब तक आपने आधार कार्ड को नहीं शामिल किया, तो उसमें अब आप आधार कार्ड को भी शामिल कीजिए, क्योंकि कई लोगों के पास, ज़्यादातर लोगों के पास आज की डेट में आधार कार्ड है। तो एक ये माहौल है जिसको अब लग रहा है जो चुनाव आयोग ने मांग लिया है, और आने वाले दिनों में जैसे जैसे वो कहे भी कि ये नागरिकता की प्रमाण है। हाँ, नागरिकता का प्रमाण है, नहीं है, लेकिन आप इसको आप उस रूप में मतलब कि भारतीय निवासी का प्रमाण आप पहचान पत्र, हाँ, पहचान पत्र के रूप में आप उसमें मान सकते हैं। तो एक मसला वो था, और उसको लेकर के तमाम राजनीतिक दल अब कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर आ रहे हैं। तो एक मुद्दा ये एसआईआर के मुद्दे पे चीज़ों को, कि अभी जो है वो प्रक्रिया यह चल रही है, जो अब राजनीतिक दल चुनाव आयोग के सामने अपने दावे प्रतिदावे कर रहे हैं, जो किन लोगों का नाम सूची से हटाया गया और क्यों हटाया गया, नहीं हटाया गया, तो उसको लेकर के अपने दावे रख रहे हैं। क्योंकि अब ये प्रक्रिया जो है वो 29 सितंबर तक चलेगी, और उसके बाद ही चुनाव आयोग जो है वो बिहार में नई मतदाता सूची का वो प्रकाशन करेगा, जिसके आधार पर चुनाव होगा। तो ये एक अलग मसला था। मसला अब गठबंधन जो दोनों गठबंधन प्रमुख हैं उनमें है, क्योंकि अब हम सभी जान रहे हैं जो अभी इंडिया गठबंधन की रैली जो है, रैली चाहे आपके लिए अधिकार यात्रा, वोटर अधिकार यात्रा, वो खत्म हुई है, और जिस तरीके का उसे रिस्पांस इंडिया गठबंधन के नेताओं का ये दावा है, जो रिस्पांस उस यात्रा को मिला है आम लोगों से, उससे तो साफ है जो इंडिया गठबंधन के पक्ष में माहौल है बिहार। चलिए, ये तो बात सही है। अब बात आती है सीट शेयरिंग की। हाँ बिल्कुल, वो उसी में जो आपने कहा, जो मुकेश सहनी की पार्टी, तो निश्चित रूप से मुकेश सहनी के लिए स्थितियां बहुत अनुकूल नहीं है, क्योंकि पूरी यात्रा में भले वो साथ रहे तेजस्वी यादव के और इसके, लेकिन उनकी लोकप्रियता का, या उनकी जो आप कह सकते हैं ना, जो उनका टेस्ट नहीं था ये वोटर अधिकार यात्रा, वो गठबंधन के सहयोगी दलों के नाते वो रहे, लेकिन उनकी दावेदारी इससे पुष्ट नहीं हो रही है। जो सीटें मांग रहे हैं, जैसे आपने बताया, जो 51 सीटें मांग रहे हैं, उप मुख्यमंत्री का पद तक मांग रहे हैं जो गठबंधन में, तो ये तो एक कह सकते हैं ना, जो एक ऐसी स्थिति वो क्रिएट कर रहे हैं, जो अभी कुछ चुनाव भी नहीं हुआ, तो और हार भी नहीं हुई है, लेकिन आप उप मुख्यमंत्री का पद और ये कहीं ऐसा तो नहीं है पिछले चुनाव की तरह पलटी नहीं मार दे? नहीं, देखिए ये संभावना है, इससे बात मान लीजिए यहाँ नहीं बनी। हाँ, भाजपा के भी कुछ नेताओं का कहना है कि हमने अभी पूरी जो है, मतलब हमारी सीटें जो है और मतलब हमारे सहयोगी और बढ़ सकते हैं। हाँ, तो कहीं ये मान के तो नहीं चल रहे हैं, ऐसा कुछ ये संभावना हो सकती है। देखिए, जैसा आपने कहा, जो पिछले चुनाव में उनको 4 सीटें मिली थी, आपको शायद नहीं याद होगा, या दर्शकों को भी वो याद ना हो, उन 4 में से 3 विधायक जो जीत के आए थे ना, वो 3 विधायक चुनाव के ठीक पहले तक बीजेपी के मेंबर थे। गठबंधन के तहत वो सीटें वीआईपी के खाते में चली गई थी, जिसके कारण बीजेपी नेताओं ने वो चुनाव लड़ा उनसे, वीआईपी पार्टी से, और बाद में यही हुआ, जो वो मतलब कि उनके वो तीनों विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। तो ये परिस्थितियां जो बनती है ना, वो वैसे ही कुछ इस बार भी हो सकता है, क्योंकि मुकेश सहनी कई बार ये कह चुके हैं, जो यदि प्रधानमंत्री मोदी निषादों को आरक्षण की बात मान लेते हैं और इसका भरोसा देते हैं या उसकी घोषणा कर देते हैं, तो हम एनडीए के साथ जा सकते हैं। यानी वो संभावना जो आप कह रहे हैं, जो
एनडीए ने यदि ये कहा जो हमारे गठबंधन दलों की संख्या पर अभी अंतिम मुहर लगना बाकी है, तो सही भी कह रहे हैं वो। और ये इसका एहसास इंडिया गठबंधन को भी है, उनको भी ये लग रहा है, जो इसलिए वो बहुत ज़्यादा जो इनकी मांगों को लेकर या इनके बयानों पर ना तो तेजस्वी यादव की ओर से जो शीर्ष है, राजद के शीर्ष नेतृत्व है, चाहे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व है, उनकी तरफ से कोई बयानबाजी नहीं आ रही है। तो ये एक आप इसको, मुझे लगता है जो मुकेश सैनी के बयानों को आप सिर्फ इस नजरिए से भी रख सकते हैं जो वह अपनी उपयोगिता महागठबंधन में बनाए रखने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। सच्चाई यही होगी जो उनको, मुझे लग रहा है, जो 10 से 12 से ज़्यादा सीटों पर उनको गठबंधन में नहीं मिल, नई पार्टियां आ रही हैं इस बार, गठबंधन थोड़ा और विस्तृत होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा, पशुपतिनाथ पारस की पार्टी, इन सब का समावेश, और इन सब को कैसे बैलेंस करेंगे? देखिए मजबूरी तो है इंडिया गठबंधन में, और खासकर तेजस्वी यादव ने, क्योंकि वो फेस हैं। भले इस मुद्दे पर कांग्रेस के नेताओं ने, जो बड़े नेता हैं, उन्होंने कभी इस मुद्दे पे अभी तक नहीं कहा है जो उनका मुख्यमंत्री का फेस कौन होगा, लेकिन अननोन तो यही है। तो ऐसे में ये बड़ी चुनौती आप इस रूप में आप महसूस कर सकते हैं, जैसे झारखंड में जब पिछले साल विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो राजद को एडजस्ट करने का जो एक वो था, आप कह सकते हैं जो नीति बनाई गई थी या रणनीति थी, उसमें ये था जो राजद ने अपनी जेएमएम ने कुछ सीटें छोड़ी थी अपनी, और कांग्रेस ने कुछ सीटें छोड़ी। तो वैसे ही वो दबाव जो कल यहाँ पे झारखंड में हेमंत सोरेन पे था, वो दबाव बिहार में अभी फिलहाल राजद के पास है, और वो जेएमएम को कैसे एडजस्ट करती है वो है। लेकिन इतना ज़रूर है, पिछले दिनों जो जेएमएम के एक बड़े नेता का यह बयान आया था, जो हम लोग गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ेंगे। 12 सीटों की सूची उन्होंने ज़रूर वहाँ पे दी है, लेकिन ये उम्मीद की जा रही है जो 3 से 4 सीटों पर ये इनकी दावेदारी हो जाएगी। तो ये कौन छोड़ेंगे? वो जेएमएम के कोटे से, राजद के कोटे से आएगा। और जो राजद के कोटे में पशुपतिनाथ पारस की बात आप कह रहे हैं, तो निश्चित रूप वो भी जो है ना, वो भी उसमें मुझे लगता है जो 2 से 3 सीटें पशुपतिनाथ पारस के खाते में आएगी। क्योंकि देखिए जिस तरीके से वो राजनीतिक व्यवन में अभी भटक रहे हैं पशुपतिनाथ पारस, एक समय वो लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे, अभी भी अध्यक्ष है, 5 सांसद उनके साथ रहते हैं, लेकिन अभी उनकी राजनीतिक पहचान 0 हो गई है। और तो ऐसे में उनको एडजस्ट करने के लिए या तो फिर आप उनको विधान परिषद में लेके आइए, या फिर आप उनको 2 से 3 सीटें जो उनके बहुत करीबी हैं, वो हुए, उनके लड़के हैं प्रिंस राज जो पूर्व सांसद रह चुके हैं समस्तीपुर से, वो तो ऐसे 2-3 सीटें ज़रूर उनके खाते में राजद और तेजस्वी यादव दे करके फिर उनको एडजस्ट कर सकते। लेफ्ट का भी अपना डिमांड है, वो भी कह रहे हैं इस बार सीटों की संख्या जो है बढ़ने वाला, हाँ उनकी बढ़ेगी। आप सही कह रहे हैं। जो पिछली बार मुझे याद है जो लेफ्ट ने जो तीनों प्रमुख पार्टियां, भाकपा है, माकपा है और भाकपा माल है, इन तीनों दलों को मिला के आप देखिए तो वो उन लोग 30 सीटों पे लड़े थे, और इनके खाते में 16 सीटें आई थी निश्चित। 12 सीटें भाकपा माले ने जीती थी और 2-2 सीटें माकपा और भाकपा। तो इस बार ये है जो उनका डिमांड 40 सीटों का है, तो ये 40 सीटों पे ज़रूर होगा जो 30 सीटों पे या 28 सीटों पे भाकपा माले चुनाव लड़ेगी, जो पिछली बार 19 सीटों पे चुनाव लड़ी थी। तो इस बार वो संख्या इनका 27 से 28 जा सकता है, और भाकपा और उधर माकपा का है जो उनके सीटों की संख्या में वृद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि पिछली बार भी वो 11 सीटों पे लड़े थे, इस बार भी उनके खाते में 11-12 ही सीटें आने वाली है। तो इनको ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। राजद की कुछ सीटें अपने कोटे से, क्योंकि उनको जेएमएम को भी एडजस्ट करना होगा, उनको पशुपतिनाथ पारस को भी एडजस्ट करना होगा, तो उनकी सीटों की संख्या कम आएगी। जो पिछली बार वो 140 पे लड़े थे, 140 या 42, हाँ 144 इस पे, तो वो उम्मीद कर सकते हैं जो वो 135 या 130-135 के बीच में रहे। और कांग्रेस के सीटों की संख्या भी कम हो सकती है। तो कम मतलब आपने कितना कम? हाँ आपने जो कहा जो 70 सीटों पे, तो 70 सीटों पे वो पिछली बार 2020 के चुनाव में वो लड़े थे, और इस बार मुझे उम्मीद है जो वो 50 से 55 सीटों पे, जो फर्स्ट, जैसे कांग्रेस ने भी अपनी चीज़ों में ये रखा है, जो उन्होंने 3 कैटेगरी में बांट रखा है। जो पहले वो 45 से 50 वो सीटें हैं जो उनके कोर सीटें, जिन पे उनके पार्टी का प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहा था, चाहे वो पिछले लोकसभा चुनाव में हो, उससे पहले विधानसभा चुनाव वाले में,
और उसके सेकंड मतलब कि वो आप कह सकते हैं जो ग्रुप बी कह लीजिए, चाहे सेकंड दूसरे दर्जे वाली सीटें, वो 10 से 15 सीटें वैसी हैं जहां पे पार्टी ने उम्मीद है जो पिछले चुनाव के बाद से और पिछले अभी जो वोटर अधिकार यात्रा उस दौरान पार्टी का प्रदर्शन बेहतर हुआ, नेताओं ने काफ़ी मेहनत की है, कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, तो यदि वो सीटें उनको मिलती है तो उन सीटों की संख्या बढ़ सकती है। लेकिन बावजूद इसके, क्योंकि गठबंधन के तहत चुनाव लड़ना है, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि पिछली बार एक चीज़ हम लोगों ने और देखा था उस विधानसभा चुनाव में 2020 में, जो कई कांग्रेस की ऐसी सीटें थी ना जिसको गठबंधन के रूप में जबरदस्ती आप कह सकते हैं, ये कह सकते हैं, जो थोप दिया गया था, जिसे डेड सीट कहा जाए। हाँ, डेड सीट, जहाँ पे आप हारने ही वाले स्थिति में। इस बार क्या वो मुद्दा? इस बार नहीं, इस बार वही सारी सीटों को कांग्रेस छोड़ने सहमति बनेगी या नहीं डेढ़ सीटों पे, ये भी एक बात होगी ना गठबंधन में। बन सकती है, ये देखना होगा, क्योंकि देखिए आखिर कांग्रेस के नज़रिए में या कांग्रेस की तैयारियों में वो सीटों का तो मुद्दा था। तो वैसी स्थिति में यदि ऐसा ये भी हो सकता है जो नए दलों को या फिर नए चेहरों को वहाँ पे मौका दे दिया जाए, जो वहाँ पर स्थानीय तौर पर काफ़ी सक्रिय रहे हों और जो दे सकते हैं चुनौती ऐसी सीटों पे, जो एनडीए गठबंधन है उनको। क्योंकि पिछले चुनाव में आपको याद होगा जो लोजपा आर जो इनकी पार्टी है चिराग पासवान की, वो अलग चुनाव लड़े थे और उनके कई नेताओं ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया था। और इस बार ये उम्मीद है जो शायद वैसी कुछ सीटों पर वो उम्मीदवार ना बन पाए, तो शायद कहीं ना कहीं वो एक चांस बन सकता है जो वो इंडिया गठबंधन के खाते में वो नेता आ जाए। मिला जुला कर माहौल गर्म है। माहौल इंडिया गठबंधन का ये स्थिति है, ये पूरा आंकलन यदि आप ये चीज़ों में आप कह सकते हैं तो इंडिया गठबंधन की ये स्थिति है जो बयानबाजी चल रहे हैं। और जब तक अब सीटों के आंकलन, हालांकि ये भी चर्चा एक है जो पिछले दिनों तेजस्वी यादव और कांग्रेस नेता जो राहुल गांधी है उनके बीच में एक बैठक भी हुई थी 2-3 दिन पहले। हाँ, उनके अच्छा उसमें राहुल गांधी नहीं थे, वो बिहार प्रदेश कांग्रेस के नेता थे, और हाँ राजेश कुमार जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो थे। और दूसरा वो सीटों की संख्या या सीटों को लेकर के एक अनौपचारिक तौर से, क्योंकि आज आप देखिए जो दिल्ली में उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है तो उसके चुनाव परिणाम के आधार पर भी ये तय हो जाएगा जो बिहार में चुनाव की गठबंधन की क्या स्थिति रहती है उसमें। तो साथियों, आपने सुना शैलेंद्र सिन्हा जी ने बहुत ही सटीक तरीके से अपने बातों को रखा और सही जानकारी दी। चुनावी माहौल है साथियों बिहार में, साथ ही साथ राजनीतिक माहौल भी बहुत गर्म है। तमाम पार्टियां अपने अपने क्षेत्र, अपने अपने वर्चस्व और अपने अपने सीटों को लेकर के अपने दावेदारी कर रही है। किसको क्या मिलेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते आपसे वही आग्रह है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से कर लीजिए। साथ ही साथ लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।